ये इसने गरीबों की कमर तोड़ी है। हर तरफ ही महंगाई महंगाई है, तेल भी बढ़ रहा है, हर चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएं? हम जो गरीब तबके के हैं वो मुश्किल 25-26 हज़ार हमारी तनख्वाह होती है, कुछ लोगों की इससे भी कम है, तो वो किधर जाएँ? हमने मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स देखी, मुख्तलिफ़ हालात देखे, जो कुछ सिस्टम चला हमारे मुल्क में, जो कुछ हुआ अभी तक, उसके मुताबिक अब ये नई गवर्नमेंट आई है तो लोग काफ़ी मतलब नुक्ताचीनी करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इनको थोड़ा सा चांस देना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ना, कि देखें इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी आएगी। मैं कहता हूँ ये गरीब आदमी ये बिल्कुल फिसल गए, यानी आज से 6 महीने 7 महीने पहले जाए दौर में वो रेट देखें और 9 महीने बाद ये रेट देखें। ये गरीब जितने करे खुदा की कसम जो तनख्वाह लेते तीसरे दिन उनके पास किराए का फिर पैसा ही नहीं होता है, कर्जदारों को दुकानदारों को इधर उधर दे देते। महंगाई इस वजह से बढ़ रही है ना कि पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया। अब लोग ईद के लिए शॉपिंग नहीं कर सकते हैं ना, काम भी महंगाई नहीं है, जो चीज़ लेते हैं हर चीज़ एक कीमत बढ़ गया ना, लोग चीज़ नहीं ले सकते ईद के लिए। अपने एक्सपेंसेस को कम करना चाहिए, जो अखराजात हमने खुद अपने ऊपर डाले हुए हैं उनको कम होना चाहिए। हम खुद महंगाई अपने ऊपर बोझ लेके आते हैं, आसाइशें हैं, ये चीज़ें ये कम करनी चाहिए हमें।